अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में क्वेश्चंस के अंदर ये पोस्ट किया था कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं किस टाइप ऑफ कंटेंट या किस टाइप ऑफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं। एंड आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ सजेशंस फ्रॉम यू गाइस ऑन व्हाट यू वांट टू हियर एंड व्हाट यू वांट टू लर्न। लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने उनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट किया है विच वाज टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी और इसको किस तरह से मैनेज करना है। And this could be one of the most helpful topics for someone who is a beginner or someone who is in intermediate or probably for someone as well जो कि काफ़ी साल से ट्रेन कर रहे हैं लेकिन उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्योंकि शायद उसके ट्रेनिंग वॉल्यूम के अंदर मसला हो या और कोई मसला हो जिसे हम आज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे वर्कआउट फ्रीक्वेंसी पे, ट्रेनिंग वॉल्यूम पे और हार्ड सेट्स क्या होते हैं, मेंटेनेंस के लिए क्या करना होता है एंड स्टफ लाइक दैट। तो सबसे पहले जब हम ट्रेनिंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो ट्रेनिंग वॉल्यूम की बाय डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रेनिंग वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग वॉल्यूम इज़ द टोटल नंबर ऑफ हार्ड सेट्स परफॉर्म्ड पर मसल ग्रुप पर वीक। इट इज़ द प्राइमरी सिग्नल फॉर मसल हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी की जब हम बात करते हैं, देखें, ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ ओनली जिस तरह पावर लिफ्टर्स ट्रेन करते हैं फॉर 1 रेप मैक्स, 2 रेप्स, 3 रेप्स, इस रेंज के अंदर। एंड देन देयर इज ट्रेनिंग फॉर मेंटेनेंस। आपने ऑलरेडी काफ़ी टाइम में मसल बिल्ड किया हुआ है, अब आप उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है। फिर आती है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी जो है दैट इज़ एक्चुअली मसल ग्रोथ, के मसल ग्रो किस तरह करना है और किस तरीके से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने मसल ग्रोथ को, और हाउ डू वी एक्चुअली बिल्ड अ फिजिक दैट वी आर लुकिंग टू बिल्ड। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम में जिस तरह आप ये ग्राफ देख सकते हैं, कैन सी दैट फॉर मेंटेनेंस ऑल वी नीड 6 to 9 सेट्स पर वीक। ठीक है, पर मसल ग्रुप पर वीक। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहीं ट्रिप पे हैं, ठीक है, और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए और आपके पास आप हफ्ते के लिए कहीं गए हुए हैं और आपको लगता है कि आप पूरा हफ्ता जिम मैनेज नहीं कर सकते, तो आप हफ्ते में 3 दिन ही मैनेज कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल ट्रेनिंग स्किप करें जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज द इंटायर वीक, तो व्हाट यू कैन डू इज़ you can actually work towards those maintenance sets and that is anywhere between 6 to 9 sets. For example, if you're training chest, तो आप अगर हफ्ते में चेस्ट के लिए सिर्फ 6 सेट्स कर लेंगे, 6 हार्ड सेट्स, 6 गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग सेट्स, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू कीप दैट मसल एंड मेंटेन दैट मसल। ठीक है, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके बिजनेस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मीटिंग्स हैं या आगे बिजनेस वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम मेंटेनेंस वॉल्यूम पे शिफ्ट करते हैं। दिस इज़ व्हाट मेंटेनेंस वॉल्यूम डज, कि आपका एक तो मसल लॉस नहीं होता, रादर वो मसल प्रिजर्व रहता है और आपके वर्कआउट्स बहुत क्विक और एफिशिएंट हो जाते हैं और आप एक्चुअली उनको एंजॉय भी कर सकते हो और साथ साथ अपना मसल मास भी मेंटेन कर सकते हो। तो ऑल यू नीड इज 6 to 9 हार्ड सेट्स पर मसल ग्रुप। आप उसको अब डिफरेंट तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप एक ही दिन पे वो मसल ग्रुप ट्रेन कर सकते हैं, जिस तरह पुश पुल लेग्स अगर आप करें तो पुश पुल लेग्स पे आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 3 to 4 days फुल बॉडी वर्कआउट्स रख सकते हैं जिनमें इन नंबर ऑफ सेट्स का आप ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन मेंटेन एंड प्रिजर्व योर मसल। ठीक है, अब हाइपरट्रोफी के लिए जो साइंस में बताती है ऑप्टिमल रेंज ऑफ ट्रेनिंग जो है वो है एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 सेट्स इन अ वीक पर मसल ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट आर्म्स, तो आर्म्स के लिए भी आपको 10 to 20 सेट्स पर वीक चाहिए। लेग्स हैं, लेग्स के लिए भी 10 to 20 सेट्स पर वीक चाहिए। एनीवेयर बिटवीन दीज रेंज, it depends on the intensity, it depends on the intensity of the sets obviously। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल माई सेफ एंड गो टू रेंज इज एनीवेयर बिटवीन 12 to 15 सेट्स, तो अगर मैं 12 to 15 सेट्स हार्ड सेट्स गुड इंटेंसिटी सेट्स लगा सकता हूँ हाइपरट्रोफी के लिए, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू बिल्ड मसल एंड ग्रो मसल इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड किस तरह कर सकते हैं। पुश पुल लेग्स के स्प्लिट पे ट्रेन कर रहे हैं तो ऑन योर फर्स्ट पुश डे आप चेस्ट की कोई 2 या 3 मूवमेंट्स सेलेक्ट कर लें। ठीक है, 2 हार्ड सेट्स पर मूवमेंट लगाएं, तो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 6 सेट्स। ठीक है, और आप जब उसको दोबारा ट्रेन करते हैं ऑन योर नेक्स्ट पुश डे, 3 फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके 2 हार्ड सेट्स लगाते हैं, तो दैट मेक्स इट 6 हार्ड सेट्स अगेन। दैट विल ब्रिंग यू टू द ऑप्टिमल रेंज विच वुड बी 12 सेट्स इन अ वीक फॉर अ पर्टिकुलर मसल। ठीक है, तो उसमें अगर आप 12 हार्ड सेट्स लगा रहे हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर हाइपरट्रोफी, फॉर योर मसल्स टू ग्रो एंड फॉर द स्टिमुलस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द मसल्स टू एक्चुअली बी वर्किंग एंड गेट इनटू द हाइपरट्रोफी जोन। अगर आप 20 सेट्स और अबव कर रहे हैं तो यू आर ओनली गेटिंग योर सेल्फ इनटू हाई फटीग। हाई फटीग में जाने से क्या होगा कि आपकी रिकवरी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपका मसल ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और आप जब आपकी बॉडी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएगी तो उसका कॉर्टिसोल रेज होगा, और कॉर्टिसोल जैसे हम जानते हैं इट इज़ अ फैट स्टोरिंग हार्मोन।
तो फिर वही होगा कि आप सोचेंगे कि इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है, why am I not actually building true or real muscle? That is because of you being in a high fatigue situation all the time. जिस तरह हम पुराने जिम्स में या पुराने माइंडसेट के जो कोचेस हैं उनको देखते हैं, तो वो यही चीज़ प्रमोट करते हैं कि पर एक्सरसाइज 4 से 5 सेट, और फिर एक मसल ग्रुप के एक दिन में ही 8 से 9 एक्सरसाइजेज आपको लगवा देंगे, विच विल हैव अ वेरी हाई वॉल्यूम, और वो सारा वॉल्यूम जो है जितना साइंटिफिकली प्रूवन है, जो ऑप्टिमल रेंज है उससे बहुत ज़्यादा बाहर है, और वो सिर्फ एक एक्सेस वॉल्यूम है जो आपको फटीग के अंदर डाल रहा है, वो आपके लिए कोई बेहतर काम नहीं कर रहा। तो दैट इज़ वट यू नीड टू बी अवॉइडिंग। ऑप्टिमल फ्रिक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वॉल्यूम ओवर 2 to 3 सेशंस पर वीक. It is generally superior for you to distribute your volume into 2 to 3 sessions a week rather than one, क्योंकि इसमें एक तो आपकी जो हाई क्वालिटी सेट्स हैं आप उनको प्रिजर्व कर सकते हो, और आप मतलब हर सेट में अपनी पूरी एफर्ट लगा सकते हो, और दूसरा जंक वॉल्यूम अवॉइड कर सकते हो, एंड थर्डली यू कैन एक्चुअली टेक बेनिफिट ऑफ द मसल प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रेनिंग देम अगेन इन अ वीक और सो, राइट? ये वो चीज़ है जो कि आपको हेल्प आउट करेगी एंड रादर वुड सेव यू फ्रॉम द लॉन्ग ग्रूलिंग वर्कआउट्स जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो। इसके बाद हम बात करते हैं रिकवरी की। ठीक है, तो हम सब ये जानते हैं कि जिम में आप अपने मसल्स को एक पर्टिकुलर स्टिमुलस दे देते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट वे यू रिकवर। आपको रिकवरी के लिए कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, जिसमें स्लीप है, न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंड ऑल द अदर नॉन नेगोशिएबल पिलर्स ऑफ योर प्रोग्रेस। ठीक है, कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग टू एब्सोल्यूट फेलियर और क्लोज टू फेलियर कैन एक्चुअली हिंडर योर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बाय इंक्लूडिंग एक्सेसिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग। अगर आप कॉन्स्टेंटली फेलियर तक ट्रेन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जंक वॉल्यूम में ट्रेन कर रहे हैं, तो आपका CNS फटीग हो सकता है, और CNS फटीग होने की वजह से आपकी बॉडी एक डेफिनेट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में which will compromise your recovery and then again raise your cortisol levels that we don't want and we want to avoid at all costs. Over the years of training and over the years of training other people, मैं एक conclusion पे पहुंचा हूं कि one of the major pillars of training and one of the most important things in the training is your recovery and your fatigue management. अगर एक बंदा fatigue और recovery को manage कर पाता है, वो एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेनिंग कर सकता है, और वो इवेंचुअली रिजल्ट्स में भी उन लोगों को आउटग्रो कर जाएगा जो उसके साथ ही ट्रेनिंग करते हैं लेकिन रिकवरी और फटीग मैनेज नहीं करते। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो जंक वॉल्यूम है, जिस तरह हमने बात की कि परफॉर्मिंग सेट्स दैट प्रोवाइड नो प्रोडक्टिव स्टिमुलस, बस जोर लगा रहे हैं। ईगो लिफ्टिंग आती है, सेक्रीफाइसिंग फॉर्म फॉर हेवी प्लेट्स के मतलब आप सिर्फ हैवी लिफ्टिंग करने में फोकस कर रहे हो, योर फॉर्म इज शिट, यू डोंट नो कि आपके कौन से मसल ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कौन से मसल ग्रुप्स काम नहीं कर रहे। ऑल यूर डूइंग इज जस्ट feeding your ego and adding more weight and trying to lift it off the ground or off your chest or whatever, but having no real value that comes with it. Failure trap. Taking every sets to failure limits recovery capacity. It definitely does. So all you need to do is focus on either keeping the sets minimal so you can train to failure while keeping that fatigue managed accordingly, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप close to failure train कर सकते हैं. That could be anywhere between keeping 1 to 2 reps in reserve. I think that is the most optimal and the sweetest spot for training. And lastly, lack of consistency, changing your program every single week. मैंने इसके बारे में बहुत सारे Instagram में वीडियोस डाली हैं और मैं बार बार इस पे बात करता हूँ कि you should stick to a particular exercise, particular program for long enough to for you to actually see good results. आपको कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी, या कोई प्रोग्राम आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर आप हर हफ्ते उस प्रोग्राम और उस एक्सरसाइज को चेंज करते जाएंगे। तो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. You need to stick to a program, stick to the same exercises, and map it over 4 to 5 months to actually see the results and actually see what it has done for you. Lastly, consistency is the foundation of growth. Master the basics, then repeat them until progress becomes inevitable. So all you need to do is focus on these things. You get 10 to 20 hard sets, 10 to 20 sets per week per muscle group, जिसमें आपका जो ट्रेनिंग इंटेंसिटी है उसको you can keep close to failure, 1 to 2 reps in reserve. और उसके अलावा stick to a single program and a group of exercises that you can map over a few months, and that's basically it. उसके अलावा अपने न्यूट्रिशन, स्लीप और इन चीज़ों पर फोकस करें जो कि आपकी रिकवरी में आपको हेल्प करेंगे, एंड यू शुड बी एबल टू सी योर सेल्फ इन अ डिफरेंट स्पेस ऑल टुगेदर व्हेन यू कीप ऑन दीज थिंग्स फॉर 4 to 5 months. So that's what gonna help you a lot. ठीक है, तो I'll be back with more videos, more topics. I have a few topics outlisted. See you on the other side. I'll try to stay more consistent with the YouTube videos. Jazakallah, take care, train hard, and recover well. Jazakallah.